चलो बच्चों, त्रिकोणमिति के इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन जो है ना, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आता है। यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में दोनों में पूछा जाता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कोस 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री प्लस में कोस 55 डिग्री इंटू में कोसेक 35 डिग्री अपोन में टेन 5 डिग्री इंटू में टेन 25 डिग्री इंटू में टेन 45 डिग्री इंटू में टेन 65 डिग्री इंटू में टेन 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलो हम बताए थे, देखो जब भी इंटरचेंजेबल रहे, देखो इंटरचेंजेबल कौन कौन होता है, साइन इंटरचेंज होता है किसमें, कोस में, और कोस इंटरचेंज होता है साइन में। और जब भी वो पेन में रहे और दोनों के एंगल का मान यानी कि θ1 प्लस θ2 का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया 70 और ये हमारा क्या हो गया 20, दोनों का सम कितना है 90, दोनों का सम कितना है 90। तो दोनों का मान क्या हो गया 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अभी हमारा क्या है कोसेक 55 इंटू में कोस 55 इंटू में कोसेक 35। यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब कोसेक इंटरचेंज होता है किसमें, सेक में, और सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटर यानी कि ये जो है कोसेक 25 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, कोसेक 35 डिग्री है, वो इंटरचेंज किसमें हो जाएगा, सेक में। किसमें इंटरचेंज होगा, सेक में। आई हो जाएगा सेक 55, सेक कितना हो जाएगा 55। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे ये कोसेक है, कोसेक ये 35 में, 35 को कैसे लिख सकते हैं 90 में घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 35 आ जाए 55, कितना घटाएंगे 55। तो हमारा इंटरचेंज होता है, देखो इंटरचेंज किस किस पे होता है, इंटरचेंज होता है देखो इस तरह से क्वाड्रेंट होता है, यहाँ 0 से लेके 90, 90 से लेके 180 और 180 लेके 270 और 270 360 यानी कि 360 इक्विवेलेंट टू 360 के बराबर होता है। तो इंटरचेंज हमारा वर्टिकल लाइन पे होता है, वर्टिकल लाइन पे सभी इंटरचेंज कर जाते हैं। 90 डिग्री पर इंटरचेंज होता है और 270 पर इंटरचेंज होता है। तो इंटरचेंज क्या होता है, साइन कोस में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है, और टेन किस में बदलता है, कोट में, और कोट बदल जाता है टेन में। तो इसी तरह से देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 पर है, 90 पर इंटरचेंज होगा कि इंटरचेंज हो जाएगा कोसेक, कोसेक किस में इंटरचेंज होगा, सेक में। किस में इंटरचेंज होगा, सेक, और सेक 55, सेक क्या हो जाएगा 55। तो हमारा ही हो गया सेक 55। और देखो एक रूल और होता है त्रिकोणमिति में, रूल क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो देखो हमारा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, थीटा का मान दोनों बराबर है, तो इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया, इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो इसमें टेन 5 और टेन 85, ये टेन क्या है 85, यदि हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये कोट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोट 5, सब मल्टीप्लाई है, एक सब क्या है मल्टीप्लाई में। तो टेन थीटा इंटू केट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, फिर टेन थीटा इंटू केट थीटा बराबर 1 यानी कि टेन 45। तो टेन 45 का मान क्या हो गया 1। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या आया, ये पूरा हुआ 1 और प्लस 1, ये 1/1 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आंसर 2। हमारा आंसर कितना आया 2। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, टेन 7 डिग्री, यहाँ टेन 7 डिग्री इंटू में टेन 23 डिग्री इंटू में टेन 60 डिग्री इंटू में टेन 67 डिग्री इंटू में टेन 83 डिग्री इंटू में टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या हमारा है 7, क्या है हमारा 7, और यहाँ क्या है हमारा 83, दोनों का सम देखो, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। और ये देखो ये हमारा ये क्या है
टेन 60 डिग्री और इंटू में टेन 83 डिग्री। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 7, इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, कोट 7 डिग्री। तो हम जानते हैं टेन थीटा इंटू में कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे ही 90 डिग्री का दोनों के एंगल का सम यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए, कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 23 और इंटू में 23 और प्लस में क्या है, 67 डिग्री, और दोनों गुना में है, दोनों क्या है, गुना में है। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1। अब देखो टेन 60 का मान क्या होता है, √3, और ये टेन 30 का मान होता है 1/√3। दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। आई इसका मान क्या गया, 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो बच्चों, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेन 9 डिग्री इंटू में टेन 27 डिग्री इंटू में टेन 45 डिग्री इंटू में टेन 63 डिग्री इंटू में टेन 81 डिग्री इंटू में टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि सम ऑफ एंगल यदि 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। देखो ये टेन 9 डिग्री है और ये टेन 81 डिग्री है। दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री के बराबर। दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंगल 27 डिग्री और एंगल 63 डिग्री, दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब का मान क्या हो गया, 1 वो हो गया। और टेन 45 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है। क्या होता है, 1। और टेन 60 का मान जानते हैं हम लोग, √3 होता है। तो 1 इंटू में √3 का मान क्या हो जाएगा, √3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √3। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो हम 10 को लिख सकते हैं, टेन 63 को लिख सकते हैं इंटरचेंज कर करके। जैसे टेन 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27, क्या 27। 10 को 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटरचेंज हो जाएगा। देखो इंटरचेंज होता है 10 किस में, कोट में, और कोट इंटरचेंज होता है 10 में, वाइस वर्सा होता है। और देखो क्या इंटरचेंज होता है, साइन इंटरचेंज होता है कोस में, और कोस इंटरचेंज होता है साइन में। और क्या इंटरचेंज होता है, सेक इंटरचेंज होता है किस में, कोसेक में, और कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में। ये हमेशा इंटरचेंज होता है किस में, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। ये हमारा इंटरचेंज होकर के क्या हो जाएगा, 10 इंटरचेंज होता है किस में, कोट में। तो ये कोट हो जाएगा 27 डिग्री। कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। तो ये हमारा देखो क्या है, 10 27 डिग्री और इंटू में ये इंटरचेंज हो गया क्या, किस में, कोट में इंटरचेंज हो गया 27 डिग्री। तो ये हमारा 10 और कोट दोनों एंगल सेम है। तो एक और रूल होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया, 1। इसीलिए क्या हो जाता है, जब भी इसका एंगल का सम 90 डिग्री का हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, किसका वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री का जानते हैं, 30 डिग्री का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं और 90 का जानते हैं। तो उसको लिख देंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो 10 45 का मान जानते हैं 1 होता है, और 10 60 का मान जानते हैं √3 होता है। तो 1 इंटू √3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3। चलो बच्चों, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोलता है, 3 कोस 55 डिग्री अपॉन में 7 साइन 35 डिग्री माइनस 4/7
कोसेक 70 डिग्री इंटू में कोस है, कोस 70 डिग्री इंटू में कोसेक 20 डिग्री अपॉन में टेन 5 डिग्री इंटू में टेन 25 डिग्री इंटू में टेन 45 डिग्री इंटू में टेन 65 डिग्री इंटू में टेन 85 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू। तो देखो अभी बताए थे साइन इंटरचेंज होता है किसमें, कोस में, और कोस इंटरचेंज होता है किसमें, साइन में, और टेन इंटरचेंज होता है किसमें, कोट में, और कोट इंटरचेंज होता है टेन में। सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, और कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में। कितने डिग्री पर ये इंटरचेंज होता है, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 पे एंड 270 पर इंटरचेंज होता है ना। और देखो इसको यदि हम इंटरचेंज करेंगे, साइन को इंटरचेंज करेंगे तो कोस में बदल जाएगा, या कोस को इंटरचेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा। तो अभी इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक, 90 डिग्री का यदि इसका सम हो, एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3/7, ये पूरा कट के क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1 माइनस ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा बोलो, कोस। साइन कोसेक इंटरचेंज होगा किसमें, सेक में। किसमें इंटरचेंज होगा, सेक में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक 70 डिग्री। क्या हो जाएगा, सेक 70 डिग्री। दोनों एंगल को 90 डिग्री के बराबर रखना है ना। कितने डिग्री के बराबर, 90। ये 20 है तो ये दूसरा क्या होगा, 70। यानी कि 20 है तो ये 70 होगा, ये 70 तो ये 20 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 23 है तो ये कितना होगा, 67 होगा। कितना होगा, 67 होगा। ये 25 है तो ये कितना होगा, यदि ये एंगल 25 है तो ये एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। तो 90 डिग्री में 25 घटा देंगे तो कितना होगा, 25। ये कितना, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 65 डिग्री। क्या होगा, 65 डिग्री। तो इस तरह से होता है ना। और एक देखो अभी हम पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो थीटा का मान क्या है, सेम है। थीटा का मान क्या है, सेम है। कोस इंटू सेक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, अपॉन में 7। अब देखो ये भी सम, देखो एंगल का सम देखो 90 डिग्री हो रहा है तो उसका मान 1 हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ये भी देखो 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 1045 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7। अब इसका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, -1/7। -1 क्या हो जाएगा, 7। हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11/7 इंटू में साइन 70 बटे में कोस 20 -4/7 इंटू में कोस 53 डिग्री इंटू में कोसेक 37 डिग्री बटे में टेन 15 डिग्री इंटू में टेन 35 डिग्री इंटू में टेन 55 डिग्री इंटू में टेन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान निकालते हैं इसका। देखो जब भी हम बोले एक दूसरे का इंटरचेंजेबल रहे और उसके एंगल का सम यदि 90 डिग्री के बराबर रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कब 1 होता है, जब नोमिनेटर और डोमिनेटर में रहे या फिर मल्टीप्लीकेशन में रहे, गुणा में रहे, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये देखो 70 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है ना। साइन इंटरचेंज होता है किसमें, कोस में, कोस इंटरचेंज होता है साइन में। तो इंटरचेंजेबल है तो इसका मान क्या हो गया, 1। तो 11/7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, -4/7 इसको देखो इस सम है लेकिन एक दूसरे का इंटरचेंजेबल नहीं है। कोस इंटरचेंज होता है
साइन में साइन इंटरचेंज होता है कोस में, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, कोस इंटरचेंज, कोस को बदलेंगे तो कोस, ये कोस है नहीं कोसेक है, कोसेक इंटरचेंज होता है किसमें, सेक में, और सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, यानी कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा कोसेक क्या हो जाएगा, सेक, किसमें बदल जाएगा, सेक में। आई कितना है 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री। तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 में कितना घटाएंगे कि 37 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए 37 डिग्री। तो कितना घटाएंगे 53, कितना घटाएंगे 53। तो देखो साइन इंटू कोस, हम ये जानते हैं, ये कोस है ना, ये हमारा क्या है, कोस है, ये हमारा क्या है कोस, तो ये हमारा कोस हो जाएगा। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर का भी मान क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, कट के 1 हो जाएगा। अब देखो ये 10 और ये भी 10, दोनों का सम देखो कितना है 75 डिग्री, ये 75 डिग्री और 15 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो ये भी मान क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। 10 35 और 10 55, दोनों का सम भी 90 डिग्री के है, तो इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि नीचे का टोटल मान, नीचे का टोटल वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यानी ये भी 1 और ये भी 1, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 1 7। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा, अब 4 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7/7, क्या हो जाएगा 7/7, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 7 डिग्री इंटू में 10 23 डिग्री इंटू में 10 60 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री इंटू में 10 83 डिग्री प्लस कोट 54 डिग्री अब बटे में 10 36 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू में सेक 70 डिग्री -2 का मान क्या होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 7 डिग्री और ये 83 डिग्री, एंगल ऑफ सम, एंगल ऑफ सम कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री के बराबर जब भी होंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। अच्छा 1 होता क्यों है समझते हैं, देखो 1 क्यों होता है, ये 10 7 डिग्री है, ये क्या है 10 7 डिग्री है, इंटू में 10 83 डिग्री है, सब गुना में देख लो सब गुना में है, तो ये क्या है 10 83 डिग्री। हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। तो 10 इंटरचेंज किस पे होता है 70 डिग्री 90 डिग्री पे, इंटरचेंज किस पे होता है 270 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो पहले 90 डिग्री पर ही करते हैं हम लोग। तो ये हमारा 70 डिग्री 7 डिग्री है, और इसको ये क्या हो जाएगा 83 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 -7, 83 को लिख सकते हैं 90 -7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 7 डिग्री और इंटू में इंटरचेंज, इंटरचेंज कौन किस में होता है 10 इंटरचेंज होता है कोट में, और कोट इंटरचेंज होता है 10 में। तो 10 इंटरचेंज किस में हो जाएगा 10 इंटरचेंज किस में हो जाएगा कोट में। तो ये हमारा हो जाएगा कोट 7, क्या हो जाएगा कोट 7, ये एंगल फिर खत्म हो जाता है कोट 7। अब कोट 7 इंटू में 10 7 इंटू में कोट 7 का मान क्या हो जाता है 1 होता है, क्या होता है 1। इसीलिए ये जब भी एंगल ऑफ सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। तो हो गया हमारा 1। ये भी देखो एंगल है 23 डिग्री और एंगल है 67 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 1। यानी कि इसका जानते हैं हम लोग मान 10 60 का मान क्या होता है √3, क्या होता है √3, तो √3 हो गया प्लस
ये भी देखो एंगल ऑफ सम, एंगल ऑफ सम कितना है 90 डिग्री के बराबर है। यदि बटे में भी रहे तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्यों 1 हो जाता है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 7 डिग्री बराबर 1 बटे कोट 7 डिग्री, है ना। तो दोनों कट के 1 हो जाता है ना, दोनों कट के 1 हो जाता है। तो ये भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे प्लस ये देखो ये क्या है साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री और सेक 70 डिग्री है। तो सेक तो इंटरचेंज होगा ना, किस में सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, तो कोसेक 20 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, थीटा का मान दोनों 20 डिग्री है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हो गया +1। ये -2 है तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2। और इधर 1 1 क्या क्या हो जाएगा 2 और ये -2 कट के क्या हो गया 0। तो √3 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा √3। क्या होगा √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 2 इंटू में कोस 58 डिग्री बटे में साइन 32 डिग्री माइनस √3 इंटू में कोस 38 डिग्री इंटू में कोसेक 52 डिग्री बटे में टेन 15 डिग्री इंटू में टेन 60 डिग्री और इंटू में टेन 75 डिग्री का मान क्या होगा। अब धासु ट्रिक से सोल्व करते हैं इसको। अगर हम धासु मेथड से देखो कोस और साइन एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है। क्या है इंटरचेंजेबल है। एंगल ऑफ सम, एंगल ऑफ सम कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो 2 इंटू में 1 है ना 1 2 के बराबर ही जो हो जाएगा -√3 कोस इंटरचेंज होता है, कोस इंटरचेंज होता है साइन में और साइन इंटरचेंज होता है कोस में, लेकिन एक दूसरे का इंटरचेंजेबल नहीं है। जब इंटरचेंजेबल नहीं है देखो, और टेन इंटरचेंज होता है किसमें कोट में, और कोट इंटरचेंज होता है टेन में, और सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, और कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में। तो इसको क्या है कोसेक है, बदल लेंगे सेक में। किसमें बदल लेंगे सेक में बदल लेंगे। तो ये हमारा सेक हो जाएगा 50 क्या है 52 है। तो हम 52 90 में कितना घटाएंगे कि 52 हो जाएगा 38। तो ये हमारा सेक 38 डिग्री हो गया। और हम अभी जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। तो इसमें देखो कोस थीटा और सेक थीटा, थीटा का मान सेम है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो ये √3 इंटू में 1 हो गया। अपोन में, इसके अपोन में देखो एंगल ऑफ सम, एंगल ऑफ सम 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो इसका मान 1 हो गया। क्या हो गया 1। आई 10 60, 10 का 60 हम लोग जानते हैं कितना होता है √3। क्या होता है √3। तो ये बटे में क्या हो जाएगा √3। आई इसका मान 1 आ गया तो इंटू में 1। तो ये √3 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 - 1 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 डॉट, यानी कि इसी तरह से बढ़ते जाना है। देखो एक सीरीज बढ़ रहा है, 5 से कितना हो गया 10, 10 से कितना हो गया 15, यानी कि सीरीज एक बढ़ रहा है, एफपी में चल रहा है। क्या चल रहा है एफपी में चल रहा है, समान अंतर से बढ़ेगा। तो बीच में कहीं साइन 15 आएगा, कितना आएगा साइन 15 तो आया हुआ है, साइन बीच में कहीं 45 आएगा। क्या आएगा साइन 45 आएगा। फिर ये साइन स्क्वायर 85 है, फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। तो इसका मान क्या होगा। देखो जब भी इस तरह से सीरीज चले, क्या चले सीरीज चले या सीरीज एफपी में हो, क्या हो एफपी में हो,
तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इंटू में कॉमन डिफरेंस, इंटू में कॉमन डिफरेंस, यानी कि हिंदी में बोले तो अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस, 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस। चलो हमारा लास्ट टर्म क्या है, 85 डिग्री। साइन का तो मान 90 का मान जानते हैं, जिसका मान नहीं जानते हैं यहां तक हमको लेना है, क्या लेना है, यहां तक। तो 85 क्या है, 85, तो 85 लिख लेंगे, माइनस लास्ट टर्म 85 था और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो -5 है ना, अपॉन में 2, अपॉन में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। और कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना कितना का चल रहा है, 5 का चल रहा है, क्या चल रहा है 5, तो इंटू में 5, इंटू में 5 प्लस कर लेंगे क्योंकि सभी प्लस में है तो प्लस कर लेंगे। ये साइन 45 क्या आया 15, फिर साइन 20 आएगा, फिर 25 आएगा, 5 से बढ़ते जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बीच में साइन 45 भी आएगा, क्या आएगा साइन 45। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, ये हो गया। प्लस ये साइन 90, साइन 90 है तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 अपॉन में 10 प्लस 1/2 प्लस में 1, प्लस में 1, इससे ही काट देंगे तो 8 है तो 9, 9 पूर्णांक 1/2, 9 पूर्णांक 1/2, 8 है कि 9 होगा ने 9 और प्लस 1/2 तो 9 पूर्णांक 1/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हमारा आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलो अभी देखो एक सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसी तरह से चलते रहेगा। बीच में कहीं साइन 45 आएगा, फिर 84 आएगा, फिर 85 आएगा, तो इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये हमारा सीरीज में है, ये हमारा क्या है, सीरीज है। तो अभी हम बोले थे इसका सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे, लास्ट टर्म क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन, अपॉन में क्या होता है 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस, 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस, इंटू में कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है 85, क्या है 85, तो 85 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का हो जाएगा, प्लस बीच प्लस है तो प्लस बीच में कहीं तो साइन स्क्वायर 45 आएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर 45 आएगा। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 2 और प्लस 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो हम इसको काट देंगे तो क्या कितना बार में कटेगा 40 बार में, कितना बार में कटेगा 40 बार में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा ये 40 और इसमें हाफ जोड़ देंगे तो 40 पूर्णांक 1/2, 40 पूर्णांक 1/2 आंसर हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसी करते करते
साइन लास्ट में जाता है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। देखो यह जो है एक सीरीज में चल रहा है, यह क्वेश्चन एक सीरीज में चल रहा है, यानी कि एफपी का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में भी पूछ लिया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 गुने में कॉमन डिफरेंस, गुने में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का, कितना का 2 का, तो गुने 2 प्लस, ये प्लस है तो प्लस बीच में कहीं तो साइन स्क्वायर 45 आया होगा, साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 1/√2, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 88 अपॉन में 4 प्लस 1/2, प्लस में 1/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 22 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22 प्लस 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 22.1/2, 22.1/2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।